अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। इंटरटेस्ट प्रिपेयरिंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये मेरी 24th वीडियो है इस वीडियो सीरीज की। 23 वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है सेट्स एंड वेन डायग्राम, कॉम्प्लेक्स नंबर, matrices and determinants, sequence and series, summation, permutation, combination, probability and binomial, जिसमें मैंने क्यूरीज और एमसीक्यूज दोनों ही सॉल्व किए हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ काइंडली इनसे पहले मेरी वो वीडियोस भी देखिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर में मसला है तो आप पर्टिकुलर चैप्टर में देख सकते हैं, जा सकते हैं। बायनोमियल की मैंने दो वीडियोस इससे पहले बना चुका हूँ। एक बायनोमियल की आपके पास थ्योरी की वीडियो है, दूसरी मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज मैं फर्दर एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं जो ये मेरी पहली दफा वीडियोस देख रहा है, इससे पहले दो वीडियोस जो बायनोमियल की मैंने बनाई हैं वो जरूर देखें। इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि हमने कैसे वर्क करना है। ओके, चले जी। मैंने लास्ट टाइम जो एमसीक्यूज किए थे, 13 एमसीक्यूज किए थे। आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट सॉल्व करूंगा। इससे पहले थोड़ा सा रिकैप। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट ये मैंने आपके पास डिस्कस किया था। 1+x⁴n बराबर होता है cn0 प्लस c1x प्लस cn2x² और इस तरह से जाते हुए cnn x⁴n हो जाएगा। फर्ज करते हैं अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं दोस्तों, तो 1+1 ये हो जाएगा आपके पास डेफिनेटली 2। तो जहां जहां मेरे पास x होगा वहां मैं 1 पुट कर दूंगा। और आप देख सकते हैं 1 पुट करने से क्या होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। आपके पास x खत्म हो जाएगा और आपके पास कुछ बायनोमियल की कोएफिशिएंट की एडिशन आपके पास आ जाएगी। और 1+1⁴2 इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास ये जो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स को अगर हम ऐड करते हैं n तक, तो ये हमारे पास 2n के बराबर होता है। अच्छा जी, इसी तरीके से ये जो 1 आपके पास है, इसी में अब x की जगह मैं -1 पुट कर दूं, तो एक और मजे की चीज आपको दिखाता हूं। 1+-1⁴n, ये भाई साहब ऐसे रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 में पुट कर रहा हूँ x=1, ये मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ x=1, इन 1 में ही पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। तो जनाब ये हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस को खत्म कर देगा, मगर जब भी ऑड पावर आएगा वो आपके पास ये रहेगा। इसका मतलब ये है, अगर आप इसको नोटिस करें, अब आई डोंट नो ये इवन पावर है और पावर, पर मैं इससे एक सीक्वेंस बना सकता हूँ। 1 और 1 आपके पास हो जाएंगे 2, सॉरी 1 -1 ये हो जाएगा 0। तो इससे मैं एक सीक्वेंस बना सकता हूँ, एक इवन पावर वाली यानी इवन वैल्यूज वाली टर्म्स की, 0, 2, 4, 6 प्लस। और अगर मैं ये ऑब्वियसली ये वहां तक जाएंगे जितने भी इवन पावर, जितने भी इवन टर्म्स आपके पास होंगे, और एक ऑड वाली मगर नेगेटिव के साथ n1 माइनस, या मैं सब में माइनस कॉमन ले लेता हूं, n1 n3 और ये आपके पास। हाँ, इन सबको सम करेंगे ये n+1 टर्म्स होंगी। ये तो हमें पता है क्योंकि अगर n होता है तो n+1 आपके पास टर्म्स होती हैं। ये n+1 टर्म्स हैं, ये ऑड टर्म्स हैं और ये इवन टर्म्स हैं। अगर आप नोटिस करें ये आइडेंटिकली हाफ हाफ टर्म्स होंगी, मीन्स जितनी ये टर्म्स होंगी उतनी ही ये टर्म्स होंगी, क्योंकि एक ऑड और एक इवन टर्म्स आपके पास बन रही हैं। यहाँ से आपको एक आइडिया आ भी गया होगा। अगर मैं इसको नेगेटिव वाले को वहां शिफ्ट कर दूंगा तो n1 प्लस n3 प्लस n5, अब ये जितनी भी टर्म्स होंगी
ये एग्जैक्टली बराबर होंगी इवन वाले टर्म्स के, एंड 2 प्लस, इससे इससे हमें एक आइडिया और अच्छा आ रहा है कि ये टर्म्स बिल्कुल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, इसी को मैं आगे लेते हुए कुछ और चीजों को प्रूफ आपके सामने करना चाहूंगा। आप इसी के जरिए मैं कुछ और चीजें भी करूंगा। अब ये C and 0, C and 1, ये n टर्म्स एग्जैक्टली इन दो टर्म्स की एडिशन के बराबर है। ऑब्वियसली इन दो टर्म्स की एडिशन के बराबर है, मतलब दोनों आपके पास एग्जैक्टली अगर मैं इसको और इसको जमा करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास वो टर्म्स आ जाएंगी। तो और ये आपस में बराबर भी है, यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा, यानी ये चीज दो टर्म्स के बराबर है, एन जैसे C1 प्लस NC3, ये ऑड वाली टर्म्स और इवन वाली टर्म्स। क्योंकि ये टर्म्स एग्जैक्टली आपस में बराबर हैं तो मैं इनको 2 टाइम्स करके लिख सकता हूं। अच्छा, इसका सम मैं जानता हूं, इसका सम आपके पास है 2 पावर n, आप पीछे से देख के आए हैं। ये टर्म्स और ये टर्म्स एग्जैक्टली यहां से जो मैंने यहां पर आपके पास दिखाया है, ये एग्जैक्टली आपस में बराबर हैं। तो इस टर्म को इसके बराबर लिख सकता हूं, या मैं कह सकता हूं ये टर्म और ये टर्म क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं ये 2 टाइम्स ऑफ NC1 प्लस NC2 प्लस ये जितनी भी टर्म्स आपके पास होंगी, क्योंकि ये दोनों ये 1 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, यानी इसकी जगह एग्जैक्टली मैंने यही वापस लिख दिया, क्योंकि देखें यहाँ पर बराबर है। मैंने यहाँ से प्रूव किया ये आपस में बराबर है, तो मैंने यही रख दिया है इसकी जगह, यानी इसकी जगह एग्जैक्टली मैंने यही रख दिया है वापस, और इन दोनों को जमा कर ले, 2 टाइम्स आपके पास हो जाएंगे। और अगर मुझे इसका सम चाहिए तो 2 को डिवाइड में ले आऊंगा, 2n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3, ये 3 होगा अगर मैंने ऑड वाला लिया है। और ये जितनी भी टर्म्स आपके पास होंगी ऑड टर्म्स ये सारी, और इसको सम करूंगा, ये ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, और मैं इसको लिख सकता हूं और टर्म्स ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, क्योंकि ये और टर्म्स आपके बायनोमियल कोफिशिएंट है, इनका सम मैं इसको लिख सकता हूं सम ऑफ ऑल टर्म, क्योंकि ये और टर्म है बायनोमियल की और इन सब का सम है, तो वो बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1। सिमिलरली ये 2n माइनस 1 आपके पास सम ऑफ इवन भी आपके पास होगा, सम ऑफ इवन टर्म ऑफ बायनोमियल्स के बराबर भी होगा। यानी इवन टर्म्स कौन सी, ऐसे कर सकता हूं कि मैं जैसे मैंने इसकी जगह ये लिखा था, अब मैं इसकी जगह पर ये एग्जैक्टली रख दूंगा, तो फिर ये इवन टर्म्स आपके पास आ जाएंगे, और यही मैथमेटिक्स जो मैंने आपके सामने दिखाई है, तो ये आपके पास एग्जैक्टली सेम यानी 2n माइनस 1 होगा। इसका मतलब इन सब से मुझे ये आइडिया आया है कि CN0 प्लस N2 प्लस N4, ये जितनी भी आपके पास टर्म्स होंगी उस n के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी, ये इन सब का सम आपके पास बराबर होगा 2n माइनस 1 के, या आपके पास अगर ये भी हो इसका सम भी आपके पास 2n माइनस 1 के बराबर ही होगा। ये बहुत काम की चीजें हैं, इसके जरिए हम बहुत सारी मैथमेटिक्स यूज कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप जानते हैं 2n बराबर होगा आपके पास CN0 प्लस N1 प्लस N2, और ये n आपके पास है, ये टोटल कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल के एडिशन है। तो अगर मैं यहाँ पर n माइनस 1 कर दूं, यानी n माइनस 1 किसी पावर के लिए, यानी किसी भी n के लिए, तो यहाँ पर सिंपली मेरे पास क्या होगा, n माइनस 1 आपके पास हो जाएगा, सिंपली n माइनस 1। इंटरेस्टिंग चीज आप देखें, इस पावर में भी ये n माइनस 1 आपके पास, यानी 2n माइनस 1
इन सब के एडिशन के बराबर भी होगा। जस्ट मैंने क्या किया है, n की जगह n-1 लिख दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। n की जगह n-1 मुझे नीचे भी लिखना होगा, वहां भी n ही है, n-1 n-1 हो जाएगा। आई होप ये मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके जरिए हम फर्दर मैथमेटिक्स करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, चलें जी, अब ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। जो मैंने आपको भी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किए उसी में से आपके पास ये एमसीक्यूज होगा। n की वैल्यू 10 है और देखें ये ऑड पावर्स आपके पास आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर ऑड पावर्स आपके पास हो लाइक दिस वन, n1 प्लस n3 प्लस n5 प्लस n7 प्लस n9, ये बराबर होता है 2n-1 के। अगर आप नोटिस करें इसमें n पे 10 आपका है, तो इसमें जितने भी उसके ऑड पावर्स हैं सारे के सारे उसके पास हैं। तो सिंपली ये फार्मूला आपके पास होगा। इसमें n की वैल्यू 10 नजर आ रही है आपको, तो ये हो जाएगा आपके पास 10-1, यानी ये हो जाएगा 2 पावर 9 के। तो इसका मतलब ये है कि इसका ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओके, अच्छा जी, ये मैंने ऑलरेडी फार्मूला शीट में आपके पास दिया है, वो पिछली वाली वीडियो में। ये बराबर होता है ए के, एज इट इज फार्मूला ही आपके पास दिया हुआ है, तो ये ए के बराबर है। जस्ट दिस इज जस्ट अ फार्मूला। ओके, तीसरा आपके पास C1 प्लस 2 C2 प्लस 3 C3। चलें इसको आपको सॉल्व करने की टेक्निक आपको सिखा देते हैं। यहाँ देखें C1 प्लस 2 C2 प्लस 3 C3 प्लस 4 C4 और n, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। n पावर सब में कॉमन नहीं दिया हुआ, ये अंडरस्टूड होता है कि इसमें कोई भी n पावर आपके पास होगा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो सिखा चुका हूँ 1 तक है तो 1 तक भी ओपन होगा n, 2 अगर 2 तक है तो ये एक n-1 तक ओपन होगा। उसके बाद जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैं प्रीवियस वीडियोज में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। n के 3 है तो इसका मतलब 3 ओपन होगा, 1 2 3, और इस तरह आपके पास चलता जाएगा। ये n है और n ये एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है। इन सब में से मैंने n कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस, अच्छा जी, इसके नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल होता है, इसके नीचे आपके पास 3 फैक्टोरियल होता है, और सो ऑन। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा n-1, नीचे 1 लिख सकता हूँ। 3 2 1 होगा, इसका मतलब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक n कॉमन ले लिया है, n-1 n-2, तो नीचे 2 बच जाएगा, या 2 फैक्टोरियल आप कह सकते हैं, और इस तरह चलता जाएगा। n मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, और इसकी जगह एक इंटरेस्टिंग चीज दे रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप खुद से देख सकेंगे। n-n/n ये 1 के बराबर ही होता है। इस 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ n-1 और 0। जरा नोटिस कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इस n-1 की जगह n-1 1, n-2 n-3 की जगह लिख सकता हूँ n-1 2। एग्जैक्टली आप इसको देख सकते हैं बराबर, जैसे n-2 होगा और 2, तो इसका मतलब n-1 n-2 2 ओपन होंगे, और इसी तरीके से आपके पास जाएगा ये n मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया था, सॉरी ये n है ही नहीं इसके साथ। ये हो जाएगा n-1 और n-1। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ये आपके पास बराबर हो जाएगा 2n-1 के।
और इस तरह इसका आंसर आ जाएगा Cn to n minus 1 के। ओके, in the expansion 1 plus x power n, the sum of coefficient of odd power बता चुका हूँ 2n minus 1, तफसील से इसको दिखा चुका हूँ। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडिसेस हमारे पास आ गई है। चलें जी, इसका मतलब अब ये हमसे कह रहा है द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। अच्छा, अब आपके पास फ्रैक्शन पावर होगा तो आपका जो टर्म का फार्मूला होगा वो कुछ ऐसे देख सकते हैं, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ये चलता जाएगा। जितने आर होंगे उतनी दफा ये ओपन होगा, जो भी आपके पास आर होगा ये उतनी दफा ओपन होगा। और फिर आपके पास एक्स, आपके पास एक्स आर हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान में रखेंगे इस कंडीशन में हमारे पास, हम इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं और एन हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, तो ये टर्म का फार्मूला आपके पास हो जाता है एक किस्म का। ये टर्म का फार्मूला हम उसमें यूज करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास होगा एन एन माइनस वन, एन माइनस, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब मुझे क्या करना है ना, फोर्थ टर्म द एक्सपेंशन, इसकी फोर्थ टर्म हमने बनानी है। फोर्थ टर्म में हमें पता है कि हमारे पास आर की वैल्यू तो 3 होती है टर्म के हिसाब से। फोर्थ टर्म मतलब दिस वन, इसका मतलब ये मेरे पास 3 तक ओपन होगा, 1 2 3 तक ओपन होगा। और इस वक्त एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है और आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है। ओके, और अगर 3 फैक्टोरियल यहाँ पर, ये फार्मूले में ये आर फैक्टोरियल आपके पास होता है आर, और यहाँ पर अगर आप 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर आर फैक्टोरियल होगा। ओके, आर की वैल्यू हमारे पास इस वक्त है 3, एन की वैल्यू हमारे पास है 3/2, ये हमारी फोर्थ टर्म हो जाएगी। 3/2, 3/2 माइनस वन, 3/2 माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस के 8 एक्स पावर 3। डेढ़ में से 1 जाएगा, आधा बचेगा। डेढ़ में से 2 जाएगा, माइनस का आधा बचेगा, माइनस के एक्स पावर 3। ये पूरे के पूरे 8 से कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और नीचे 3 फैक्टोरियल भी था, वो बराबर है आपके पास 6 के। ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 1 टाइम्स। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर बच रहा है वो एक्स पावर 3/2, यानी कि डी का करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ये वॉलेट वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है पिछली वीडियो में, आप इसको खुद से कीजिएगा। ओके, थर्ड वन देख लेते हैं। इफ ए प्लस बी एक्स पावर 2 इसके बराबर है, तो ए और बी की वैल्यूज बनानी है, तो चले इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, इसमें से ए कॉमन ले लूंगा, 1 + b/a, और ऊपर पावर दिया हुआ -2, -2 इसको देंगे तो ये 1/a² हो जाएगा। 1 + b/a पावर -2। अब इसको ओपन कर लेते हैं। कितनी टर्म्स ओपन करनी है, कम से कम 2 टर्म्स ओपन कर लेते हैं। पहली टर्म 1 होगी, दूसरी टर्म पे -2 आएगा, b/a यानी nx होती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और तीसरी टर्म आपके पास होगी -2 -3, और आपके पास इस पर आता है पावर 2। इस तरह जितने चाहे चलते जाएंगे। अच्छा जी,
वन अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन अपॉन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3b अपॉन ए क्यूब, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 6, ये ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए पावर 4 हो जाएगा। और उसने क्या कहा है, ये भाई साहब बेसिकली किसके बराबर है, ये बराबर है 1/4 माइनस 3x। उसके बाद इसने कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब 1/a² बराबर है 1/4 के। क्लियरली यहाँ से देख सकता हूँ a की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आएगी, पर चले हम a की वैल्यू 2 रख लेते हैं। प्लस भी 2 है माइनस भी 2 है, आप चले इस पर लगा लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। सेकंड आपके पास क्या है, माइनस के 3 बराबर होगा माइनस के 3b अपॉन ये 2 होगा, ये आई डोंट नो व्हाई आई चेंज इट, ये 2 ही होगा। ओके, इसका मतलब माइनस के 2b अपॉन ए क्यूब, इसके पास बराबर होगा माइनस के 3, इसके साथ एक्स टर्म भी होगी। ओके, मैंने एक्स टर्म लगाई नहीं है, चले कोई बात नहीं, ये एक्स टर्म यहाँ भी लगा दें, एक्स टर्म यहाँ भी लगा दें, यहाँ एक एक्स आएगा, यहाँ चले एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, सादा सा है। तो जहाँ पर एक्स होगा इसका मतलब ये एक्स है और ये माइनस का 3x है, ये कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 2 मौजूद है, तो माइनस के 2b, 2 पुट करूंगा तो 8 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, b इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से 12 आ रहा है। अच्छा, आप नोटिस करें, अगर आप माइनस का रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे, इफ दिस इज -2 तो ये -8 हो जाएगा, इसका मतलब ये माइनस के 12 बनेगा। जब हम माइनस के 2 रख के करेंगे, यानी -2 -12, और -2 -12 कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 पे 12 आया आपके पास, तो -2 वाले किससे सॉल्व करेंगे, उसमें ऑप्शन हमारे पास बन नहीं रहा है। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ, इसको ओपन करना है, इसको ऊपर ले जाता हूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/6x, और ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर हो जाएगा माइनस के 1/3 माइनस। चले तो जरा प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, मैंने 6 कॉमन ले लिया ऊपर, तो बचेगा 1 माइनस 3/6, और ऊपर पावर जाएगा तो -1/3, 6 पावर -1/3। अच्छा, 6 पावर -1/3 दो में है, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, तो इन दो में से एक ऑप्शन होगा। मैं सिर्फ दो टर्म्स तक ओपन करूंगा इसको, तो अगर मैं इसको दो टर्म्स तक ओपन करूंगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, पहली टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये 1/2 है बेसिकली, तो पावर आता है और फिर वैल्यू आती है, इसके बाद टर्म्स होंगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपके पास हो रहा है x/6, x/6 आपके पास ये है, ये -x/6 है, इसका मतलब बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और जनाब अगर मैं इसको एक कॉमन ले लूं इसमें से, नीचे से एक कॉमन लूंगा, 1 प्लस एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, पावर है 1/2, उधर भी ए कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन ए, 1/2 ए से ए। अब इस वाले को ऊपर ले जाता हूँ, वो नेगेटिव हो जाएगा,
और इन सब पर पावर आपके पास 1/2 था। ओके, इसको भी ऊपर ले जाता हूँ, पावर माइनस हो जाएगा और 1/2 ऐसे ही। अब ये नेगेटिव पावर हो जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं, 2 से 3 टर्म्स ओपन कर लेते हैं। ये -1/2 हो जाएगा, तो पहली टर्म -1/2x। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा -1/2, और n-1 होता है तो -1/2 -1, ये -3/2 हो जाएगा। और x अपॉन a का स्क्वायर होगा तो ये x² अपॉन a², और इसके नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होगा। इसको मैंने खाली इतना ही ओपन किया है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये भी एज इट इज ही होगा, सिर्फ आपके पास साइन का फर्क होगा। आप नोटिस करें 1 वही -1/2 आएगा, मगर अब की बार ये भी माइनस का होगा, माइनस का x अपॉन a, और वही -1/2 -3/2, पर ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, x² अपॉन a, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हमारे पास, और इस तरह चलता जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि ऐड हो रहे हैं दोनों चीजें, बीच में एडिशन की फॉर्म है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएंगे हमारे पास 2। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। ये लाइक टर्म्स ही है बिल्कुल, ये 2 टाइम्स हैं, आप देख सकते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और नीचे 2 फैक्टोरियल, इसके नीचे भी 2 फैक्टोरियल है आपके पास, यहीं 2 है। ओके, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3/8, क्योंकि ये 2 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8 x² प्लस a², और ये भी 3/8 ही होगा आपके पास, ये 2 होगा खाली, ये भी 3/8 होगा आपके पास। तो 3/8 3/8, इसका मतलब ये 6/8 हो जाएगा, यानी मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 6/8 हो जाएगा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 3/4 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3/4 x² प्लस a², 3/4 x² प्लस a² दोस्तों ये है, बाकी हो नहीं सकता, इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, इसमें कहा है द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज इन द एक्सप्रेशन। x³ का हमने बनाना है, चलें वेरी वेरी सिंपल, पहले स्क्वायर खोल लेंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस 9x², इसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका -1। और मुझे कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए, x³ चाहिए, तो इसके मैं 2 से 3 टर्म ओपन कर लेता हूँ जस्ट। ये हो जाएगा 1, माइनस आएगा, ये प्लस के 2x हो जाएगा, -1 -2, और इसका स्क्वायर होगा तो ये 4x² हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल बेसिक चीजें आपको समझ आ गई हैं। मैं फार्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और फार्मूला यूज कर रहा हूँ, 1 प्लस nx प्लस n-1 अपॉन 2x² अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 के बराबर ही होता है। और ये फार्मूला किसका यूज कर रहा हूँ, 1 प्लस x पावर n का। ओके, इसके नीचे आपके पास आएगा 2 फैक्टोरियल, जो 2 के बराबर ही होता है, बस इतनी ओपन करने, दैट्स मोर देन इनफ। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 1 प्लस 6x प्लस 9x² मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2x प्लस 4x² से, और भी टर्म्स हैं आपके पास, पर मैं ये टर्म काफी रहेगी क्योंकि मुझे सिर्फ x³ का कोफिशिएंट चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें से कोई भी, तो 1 मेरे पास काम का नहीं है, क्योंकि x, यस, एक और टर्म मुझे चाहिए होगी इसकी, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा x³ से, तो मुझे इसकी एक और टर्म चाहिए होगी, पार्डन मी। तो इसका मतलब क्योंकि 1 एक टर्म आपके पास और मजीद दे सकता है, तो चलें इसकी एक टर्म और बना लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा -2 -1 -1 -2 -3, और उसका क्यूब होगा किसका, -2x का क्यूब, तो ये हो जाएगा -8
क्यूब, और नीचे आपके पास एग्जैक्टली कितना फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल जो 6 के बराबर होता है। तो ये भाई साहब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 8x क्यूब, 8x क्यूब आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अगर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 8x क्यूब, इसके अलावा तो मुझे नहीं चाहिए, तो 8x क्यूब ये। अब 6x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो क्यूब बन जाए, तो सिर्फ ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 24x क्यूब, और 9 जाहिर बात है इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 यानी ये हो जाएगा 18x क्यूब। इसको ऐडअप कर लेंगे हम लोग, तो 8, 24, 18, 8, 8, 16, 20, 5, 50, यानी जो कॉफिशिएंट इसका आएगा वो 50 आएगा, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, ये आप खुद से ओपन कर लीजिएगा, ये मैंने सिखा चुका हूँ ऊपर। 8वां, ओके दिस वन, इसको कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखा देता हूँ। 1 + 1/3x + 1 4 3 6 x² इस तरह चलता जाएगा आपके पास, और ये बेसिकली आपके पास कोई टर्म ओपन हुई होगी, कोई चीज ओपन हुई होगी, 1 प्लस कोई ये x होगा और कोई पावर n होगा जिसको ओपन किया गया होगा, और ये टर्म्स आपके पास बनी होगी। और हमें पता है कि ये 1 प्लस, और हमें पता है कि ये 1 + x पावर n जो बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 + nx + n n-1 x² 2 फैक्टोरियल, इस तरह चलता जाता है। अगर मैं कंपेयर करूंगा सेकंड को सेकंड से, तो 1/3 आपके पास बराबर होगा x के। इस वक्त तो मुझे x भी नहीं मिला हुआ, यानी मैं जस्ट कंपेयर कर सकता हूँ, तो x और x कैंसिल हो सकता है आपके पास। यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं मुझे क्या चाहिए इसमें। अच्छा, किसको ओपन करेंगे, तो दोस्तों इतना लेंदी करने की भी जरूरत भी नहीं है। अगर किसको ओपन करना है खाली, तो जस्ट इसमें से एक ओपन कर दें, ये आपको छोड़ दीजिए, इसमें से एक कोई ओपन कर दें, और जस्ट देखें वो इसमें से किसका बन रहा है आपके पास। x की वैल्यू x ही दी हुई है इसमें वैसे भी, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये आएगा 1 + nx + n n-1 x²। आप नोटिस कर सकते हैं 1/3 तक ठीक है, और 1/3 -2, तो ये -2/3 हो गए, पर यहाँ पर तो 4 और 6 है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। नेगेटिव वाले में क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव वाले में आपके पास यहाँ माइनस आ जाएगा खाली, यानी नेगेटिव वाले में, बल्कि बस नेगेटिव वाले में सॉरी, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये तो नेगेटिव तो है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। और अगर मैं इस माइनस के 1/3 को करूंगा, जरा इसको देख लेते हैं, ऑप्शन में बचा ही यही है दोस्तों, बहरहाल इसको देख लेते हैं। 1 माइनस माइनस ये प्लस का 1/3 ही हो जाएगा, और माइनस का 1/3 ये प्लस होगा अगर मैं उसको ओपन करता, और 1/3 ये माइनस, ये 80, तो माइनस का 1/3 माइनस के 1, और क्या हो जाएगा आपके पास x²। अगर आप इसको ओपन करें और सिंप्लीफाई करें 1/3, तो ये 3 और एक 4/3 हो जाएगा ये, और ये प्लस ही हो जाएगा, तो 1/3 4/3 आपके पास हो जाएगा। और सॉरी, और 2 फैक्टोरियल भी आपके पास होता है यहाँ पर, 2 फैक्टोरियल, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ये वही 6 हो जाएगा आपके पास, तो ये एग्जैक्टली इसका ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट कहता है इफ r + 1 फ्रॉम इन,
टर्म इन द फर्स्ट, इसमें r+1 टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी टर्म आपके पास नेगेटिव होगी। इसकी टर्म का फार्मूला मैंने आपको पास बताया था, r+1 बराबर होता है n-1 n-2, और ये r टाइम्स तक ओपन होता है, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और x पावर r। तो पहली नेगेटिव टर्म मैंने इसमें देखनी है, तो सिंपल सा इसका कोएफिशिएंट देखें, जैसे फॉर एग्जांपल 5, अगर r की वैल्यू 5 होगी तो इसका मतलब ये होगा 5 + 1, तो ये 5 ओपन होंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, आप ये देख सकते हैं ये ऑलरेडी x पावर ये r ही होगा, तो ये 5 होगा, और अगर 7/2 है और नीचे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और अगर 7/2 है तो ये हो जाएगा 7/2, और 7/2 -1 यानी 5/2, 7/2 -1 यानी कि 3/2, 7/2 माइनस 1 2 3, तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन सही कर पा रहा हूँ, 7/2, 7/2 -1 5/2, 7/2 -2 4 7 3/2, 7/2 -3 1 2 3 4, लास्ट 7/2 -5 ये हो जाएगा 10, में से 7 जाएंगे तो ये हो जाएगा -3/2 x पावर 5, और नीचे 5 फैक्टोरियल। आप नोटिस करें इसमें ये हमारे पास नेगेटिव टर्म आ रही है, पर अब ये पहली है या नहीं, मुझे इससे सिर्फ यही वेरीफाई करना है। अगर इससे पहले कोई मुझे नेगेटिव टर्म दे देती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आर की वैल्यू आपके पास है, पर ऑब्वियसली इससे पहले नेगेटिव टर्म नहीं देगी। अगर 4 में दूंगा तो मुझे मेरे पास यहाँ तक ओपन होंगे, तो ये नेगेटिव टर्म नहीं दे रहे हैं। अगर मैं 6 दूंगा तो अगली टर्म मेरे पास आएगी, पर नेगेटिव टर्म यही आ रही है। अथवा 7 दूंगा तो एक और नेगेटिव टर्म मेरे पास, यानी मैं इसको 6 दूंगा एक और नेगेटिव टर्म आएगी, पर वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं होगी। इसका मतलब 5 ही वो आपके पास टर्म होगी जिसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपके पास आएगा। तो 9 का ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, दिस इज रियली सिंपल। इसको ओपन करेंगे, 1 को वहां शिफ्ट किया है इसका, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा 10वें को, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके जनाब, तो ठीक है जी, यहाँ तक वाइंड अप हुआ। नेक्स्ट वीडियो मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास होगी, तो उसकी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। दोस्तों मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।